बिहार के मुंगेर जिले में बने मुंगेर यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले 5 में से 4 बीएड कॉलेज में खाली बची सीटों के लिए एडमिशन की कवायद में आज मुंगेर यूनिवर्सिटी में अंतरिम काउंसलिंग की गई। यानी कि आखिरी बार आज काउंसलिंग की गई जो सीट बीएड कॉलेज में खाली बची हुई थी। इसी कवायद में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के निर्देश पर आज मुंगेर यूनिवर्सिटी में खाली बची सीटों पर अंतिम काउंसलिंग पूरी की गई। मुंगेर यूनिवर्सिटी में आज दोपहर बाद खाली बचो जो सीटें थी उनके लिए चयनित छात्र छात्राओं की सूची प्रकाशित कर दी गई। बीएड में एडमिशन लेने के लिए मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, लखीसराय, जमुई और खगड़िया जिले के छात्र छात्राएं आज काउंसलिंग के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। मुंगेर यूनिवर्सिटी के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अमर कुमार और सहयोगी संदीप कुमार टाटा ने बताया कि आज ही खाली बची सीटों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की सूची मुंगेर विश्वविद्यालय प्रकाशित कर देगा और 24 और 25 अक्टूबर को मुंगेर यूनिवर्सिटी पुनः चयनित छात्र छात्राओं का काउंसलिंग करेगा और एडमिशन की उन्हें कंफर्मेशन भी दे देगा। आइए इस बारे में नोडल अधिकारी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से छात्र छात्राएं बची हुई सीटों पर एडमिशन ले पाएंगे और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये हम आपको यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की जुबानी ही सुनवाएंगे। उससे पहले की तस्वीरें देखिए कि खाली बची सीटों के लिए किस तरीके से अलग अलग जिलों के छात्र छात्राएं आज अपने अपने दस्तावेज लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास पहुंचे थे, जहां दिन भर की चली जद्दोजहद के बाद तमाम फॉर्म को सबमिट कर लिया गया और अब इसकी लिस्ट भी पब्लिश कर दी गई है। आइए इस बारे में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है और ये जानकारी उन छात्र छात्राओं के लिए बेहद अहम है जो खाली बची सीटों पर बीएड कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। ये देखिए जो अभी वैकेंट सीट के लिए निकला हुआ है, जो वैकेंट सीट बचा हुआ है अभी बीएड में 5 बीएड कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ये लास्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग, इसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो इसमें जो अभी जो प्रोसेस होना है, मुंगेर यूनिवर्सिटी के 5 बीएड कॉलेज में से एक कॉलेज खगड़िया का वो सीट ऑलरेडी फुल हो गया है, उसमें एक भी इस काउंसलिंग में नहीं होगा और बाकी बचे 4 कॉलेज में रहमानी में 1 और आपका महात्मा गांधी में 5, जमुई में 1 और साई बीएड कॉलेज में 5 सीट अभी खाली है। इसी पर अभी वैकेंट सीट के अंदर इसका एडमिशन होना है। एडमिशन का प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जितने भी इसमें विद्यार्थी आए हैं तो रिपोर्टिंग टाइम इसका 10 बजे से 1 बजे तक का है। 1 बजे जब इसका ख़त्म होता है तो इसके बाद इसका बैठ के हम लोग मार्क्स का जो मार्क्स बेसिस पर जो टॉप मार्क्स है वहाँ से लेके क्रॉनिकल ऑर्डर में लोएस्ट मार्क्स तक इसका एक लिस्ट बन जाएगा और जितना सीट है सारे डॉक्यूमेंट उसका फुल होने के बाद वो 5-5 या जितना सीट उसमें बचा हुआ है उसके अनुसार से उसका लिस्ट बन जाएगा और वो लिस्ट 3 बजे शाम में यहाँ पर पब्लिश बाहर में कर दिया जाएगा। उसके आधार पर कल और परसों 2 दिन के लिए यहाँ पर इसका फिर काउंसलिंग होगा और उसका एडमिशन यहाँ से तय हो जाएगा। और यही काउंसलिंग होगा 2 दिन? जी, मैंने यही मुंगेर यूनिवर्सिटी में? हाँ। अच्छा, यही काउंसलिंग होगा और यही एडमिशन कंफर्म हो जाएगा? यही एडमिशन कंफर्म हो जाएगा जी। तो लगभग कितने सीट बीएड कॉलेज के अभी वैकेंट रहे हों? अभी वैकेंट में अभी बताए थे इसमें कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के रहमानी कॉलेज में जोड़ करके टोटल सीट 12 वैकेंट बचे। 12। तो कितने छात्र लगभग अभी तक काउंसलिंग में टर्न अप हुए? लगभग 65 के करीब तो आ चुके हैं और बाहर लगभग हमको लगता है 40 के करीब और होंगे। मैंने 100 के करीब है। जी, आप अपना शुभ नाम पदनाम बताएं, जिस रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अमर कुमार पीजी हेड भी हूँ यहाँ मुंगेर यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में और अभी एज ए कंट्रोलर मुंगेर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं जी। और यूनिवर्सिटी नोडल अफसर जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में है उसके रूप में मैं यहाँ पर कार्य देख रहा हूँ जी। बहुत ये देखिए जो अभी नहीं समझ रहे हैं, बीएड काउंसलिंग के लिए के पास जाएगा 3-4 कागजात मुख्य हैं, जैसे कि ई रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, उनके पास कौन सा कॉलेज में अप्लाई किए थे वो लिखा होगा उसमें, ई रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ई एडमिट कार्ड होगा, ई रिजल्ट कार्ड होगा उनका और इसके अलावा उनको मार्कशीट चाहिए मैट्रिक से लेकर के 8 तक।
जी, आप कितना बजे से यह कार्य काउंसलिंग शुरू किए, कब तक जारी रहे? ये सब एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं भूल गया था, एप्लीकेशन। इसके अलावा हम लोग 10 बजे से 1 बजे तक का समय दिया गया है। तो 10 बजे से 1 बजे तक जितने भी फॉर्म गिरेंगे उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जी, आप अपना शुभ नाम और यहाँ किस रूप में फंक्शन है आप बताएं। मेरा नाम संदीप कुमार टाटा है। मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ बीएड के लिए, काउंसलर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं मुख्यतः PRM कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट का टीचर हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दाखिले की दौड़ यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई है और अब इसको लेकर तमाम दस्तावेजों को लेकर जो छात्र छात्राएं जिनका नाम इस लिस्ट में पब्लिश हुआ है वो अब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए पहुंचेंगे और एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के तहत जो सीटें बच गई थी उसके लिए छात्र छात्राओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है और बीएड में एडमिशन लेने के लिए तमाम जिलों के छात्र छात्राएं आए, जहां पर अपने तमाम दस्तावेजों को जमा कराकर वो अपने लिस्ट पब्लिश होने का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में वो तमाम छात्र छात्राएं जिनका लिस्ट में नाम आया हुआ है वो एडमिशन ले पाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि सभी छात्र छात्राओं को पूर्ण जानकारी दी गई है ताकि उन्हें बार बार यूनिवर्सिटी दफ्तर में न आना पड़े। अब इसी कवायद में 24 और 25 अक्टूबर को ये तमाम छात्र छात्राएं अपना एडमिशन ले पाएंगे। बिहार के मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।